साहब जरा चौधरी लाल सिंह साहब जिसले फॉरेस्ट मिनिस्टर बनया तो इन्हें कसम खा ली कि गुजर बकरवाल कम्यूनिटी जी है या हमने जाड़ा के अंदर नहीं रहने देनी और बड़ो जुल्म कियो। तमनो बिल्कुल पता है इस गल को, सारी बरादरी को पता है कि जिसले फॉरेस्ट मिनिस्टर था हूँ हम देखा मतलब साल पहले या 2 साल पहले हमने देखी है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर बुलडोज़र वगैरह ले गए, मुसलमानों का घर तोड़ा। लेकिन चौधरी साहब का ये सारा जुल्म जना है उस वक्त जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो हम देख चुके हैं, चाहे वह राजपुरा की गल करां, चाहे जानीपुर एरिया की गल करां, चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा की सांबा की गल है, कठुआ की गल है। अच्छा, कठुआ के अंदर बनी एक जगह है, बनी के अंदर कोई 4-5 घर जड़ा था मलकियत ज़मीन के ऊपर गुजरंगा तोड़ दिया और क्या हो कि ये फॉरेस्ट पे हैं। जिले वो बेचारा कागज़ लेके कठुए कोर्ट पुजया तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने क्यों कि यार ये तो मलकियत पे था, तो उस टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्यों कि वो हमसे गलती हो गई। हम देख हमारे डेली शब्द न्यूज़ मैं नाम चौधरी आज की खास मुलाकात में हमारे नाल मौजूद है गुजरांगो सीनियर लीडर तालिब चौधरी साहब, गलबात करांगा इन नाल। सर सबसे पहले स्वागत करूँगा थारो डेली शब्द न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल थारो एक वीडियो मैं सोशल मीडिया पर देखूँगा जिसके वजह हम इस मुद्दा पर गल हाँ करा जो मुद्दो इसलिए थोड़ा हाईलाइट है चौधरी लाल सिंह को, जिसके वजह हम आखा हाँ कि चौधरी लाल सिंह ने जो कितो उसके नाल उल्टो हुआ है, किस तरह नाल? हाँ, बेसिकली जनाब बहुत बहुत शुक्रिया थारा न्यूज़ चैनल को और थारो भी। बुनियादी तौर पर मेरे यही बोलना था कि चौधरी लाल सिंह साहब के नाल देखो आज की डेट पे जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस वक्त पावर में है तो गवर्नमेंट ने सारे लोगों अपनी उसके एक सोटी के नाल आंकना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जी है वह इम्तियाज़ करे और उसके बिच जोड़ा लोग उसका दायरा के अंदर नहीं आता, जोड़ा उनकी नहीं मनता तो उन्होंने डंडो दिया। लेकिन दूजी इंपॉर्टेंट गल यह है कि चौधरी साहब भी जब आप पावर बेच था तो उन्होंने कोई घट जुल्म नहीं किया और उन्हें बिलखसूस जोड़ा एक वेलफेयर स्टेट को कॉन्सैप्ट हुआ है गवर्नमेंट बने इस वास्ते है कि गवर्नमेंट लोगों को टैक्स को पैसों किट्ठो करे। हमने चाह को कहा हम तो कोई भी चीज़ खरीदेंगे दुकान पर तो हमारा तो एक उसके ऊपर छोटा जी टैक्स की रकम है जी डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाए तो गवर्नमेंट उससे पैसा के ऊपर चला है। फिर गवर्नमेंट को यो काम हुआ है कि गवर्नमेंट ने गरीब तबको जो है मुल्क को इलाका को उसना रेज़ करना अप्रेज़ करना हुआ है, उसकी तरक्की करवानी है। तो चौधरी साहब जरा चौधरी लाल सिंह साहब जिसले फॉरेस्ट मिनिस्टर बनया तो इन्हें कसम खा ली कि गुजर बकरवाल कम्यूनिटी जी है या हमने जाड़ा के अंदर नहीं रहने देनी और बड़ो जुल्म कियो। तमनो बिल्कुल पता है इस गल को, सारी बरादरी को पता है कि जिसले फॉरेस्ट मिनिस्टर था हूँ हम देखा मतलब साल पहले या 2 साल पहले हमने देखी है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर बुलडोज़र वगैरह ले गए, मुसलमानों का घर तोड़ा। लेकिन चौधरी साहब का ये सारा जुल्म जना है उस वक्त जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो हम देख चुके हैं, चाहे वह राजपुरा की गल करां, चाहे जानीपुर एरिया की गल करां, चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा की सांबा की गल है, कठुआ की गल है। अच्छा, कठुआ के अंदर बनी एक जगह है, बनी के अंदर कोई 4-5 घर जड़ा था मलकियत ज़मीन के ऊपर गुजरंगा तोड़ दिया और क्या हो कि ये फॉरेस्ट पे हैं। जिले वो बेचारा कागज़ लेके कठुए कोर्ट पुजया तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने क्यों कि यार ये तो मलकियत पे था, तो उस टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्यों कि वो हमसे गलती हो गई। तो इतनी सारी गल मतलब अगला को घर तोड़ देना तो हमने 4-5 घर तोड़ के लास्ट पे यह गल कह नहीं कि नहीं जनाब हमसे गलती हो गई, वो वैसो घर तो नहीं ना बना सकते बंदो दोबारा। और यह बेसिकली पॉलिसी थी लाल सिंह की कि मैं अपना वोटरों को खुश करने वास्ते मैं। और फिर तुमने याद है कि हमारा गुजर बिरादरी का कुछ लीडर जाके लाल सिंह साहब ना मिलया किसी मसला पर, तो उसने कहा यह गल कही कि ओ गुजरो तो 47 भुलिए हो। और फिर उसके बाद जिसले हमारी कठुआ की उस मासूमा को नाल जुल्म हो उसको रेप एंड मर्डर किया आसिफा को, तो उस टाइम इसने चौधरी लाल सिंह साहब ने कठुए एक मंदिर के अंदर जलसो तो जाके यह गल कही कि क्यों ही एक कुड़ी मरी रोज़ मरदी रही कुड़ियाँ। तो उसके बाद जब इसको रिज़ाइन भी हो फिर शोरों को गा हो तो चौधरी लाल सिंह साहब ने उस टाइम की कि CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, असें CBI चाहिए है, लोगों को मोबिलाइज़ कियो, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की। और हालांकि हमारा जड़ा जम्मू का डोगरे हैं बहुत सेकुलर हैं, तो उसने यह एक कैंपेन चलाई कि कठुआ के अंदर जनाब गुजरों का बाईकाट करो, आप इनसे दूध मत खरीदो, इनको दूध नहीं खरीदो, इन्हों पट्ठो पराली नहीं दियो, इन्हों पत्थर नहीं दियो। तो बड़ा इस तरीका की चीज़ की, हालांकि बाद में अल्लाह खैर करे कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुरान में फरमान है कि मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह की ज़ात जड़ी है सब बड़ी प्लानर है और अल्लाह की जड़ी लाठी के बिच आवाज़ नहीं होती। बिल आखिर तुमने आज देखियो कि जड़ी सेंट्रल एजेंसीज या CBI और ED की डिमांड करे हो चौधरी लाल सिंह मारे वास्ते अज वह जी करनी पैगी खुद लाल सिंह को पता लगो वह केवला है। मैं इस चीज़ के नाल जुड़ी हुई फाइनल तुमने आखिरी गल सुनाऊँ कि जिसला हम आसिफा का मसला भी बहुत ज़्यादा लड़ रहा था, मैं फाइट कर रहा था मेरा साथियों समेत, तो उस टाइम मेरा रिश्तेदारों इसने खरीद गए मतलब प्रेशर कर गए या उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर गए, मेरे पर झूठा केस ला गए, जेल भेजो, फिर जेल में अटैक करवाया।
तो आज मैंने किसी ने सुनाई कि जनाब वो सुना चौधरी साहब को क्लेम है कि मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो यह बिल्कुल वैसी ही गल है। मैं भी जब जेल बचो मैंने भी दवाई नहीं दे और मेरे नाल भी लोगों को मिलन नहीं तो दितो जाए, मेरा भी घर वाला इस तरीके ना रोए हाँ। तो या दुनिया ही के अंदर है सारी चीज़। इंसान जिस वक्त दूजा के वास्ते गड्ढो खुद है तो सबसे पहले कितने ना कितने अल्लाह तबारक व तआला ऐसा वक्त लिया हुआ कि बंदो आप भी उसके बेट डिग गया। तो चौधरी लाल सिंह साहब ने अगर गलत किया है, कठुआ के अंदर जी उनको DPS स्कूल है राजबाग के अंदर, शेर अली नाम का एक गुजरे हमारी बिरादरी का हो, तो उनकी वालिदा की ज़मीन थी, उनके ऊपर कब्ज़ों की हो। और फिर हम हमारी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम, गुजर बकरवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हमने उसके ऊपर आवाज़ चुकी हमारा साथी ने, और फिर वह जाके ज़मीन हम बड़ी मुश्किल नाल तो उसका जबर तो काट पाया। तो यार चौधरी साहब का भाई ने फैक्ट्री थी बनाई हुई खंभा की, वे खंभा जड़ा था वे जगह जगह लाना था, इस वास्ते जगह जगह तो गुजरानों कड्डे था ताकि क्लोजर बनाया। आज दसो मैंने जो लाल सिंह लाया हुआ क्लोजर कहते हैं, ये सिर्फ खंभा बेचना था उन्हें, क्योंकि वह सारा पैसा जड़ा था मुड़ के चौधरी साहब के घर जाना था। अब इसी बड़ी सारी चीज़ें हैं सुनन बचाए हुए कि उन्हें कोई कितने बड़ी सारी जगह ऊपर कब्जा करके क्रैशर वैशर फैक्ट्रीज वगैरह बनाई हुई हैं। अगर तो ये गल सच है, क्योंकि मैं एक गल को शायद हाँ, एक गल को गवाह हाँ कि कठुआ में जी DPS राजबाग के थले जी ज़मीन थी वह गुजरा की थी। अगर बाकी गल सच्ची है तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है सच्ची तो फिर हम मतलब चूँकि मैं बाहैसियत जम्मू कश्मीर को निवासी और उस तो पहले मुसलमान यह गल कहूँ कि क्योंकि हमारी तहजीब, मारो अदब, मारो इलम, मारो मज़हब यह चीज़ इजाज़त नहीं देते कि जिसके ना जुल्म होता हुआ, चाहे वो बाहर गोवी हुआ है, चाहे चौधरी लाल सिंह साहब ने हमारे नाल दुश्मन की बन गए, हमारा दुश्मन बन गए, हमारे पर हमला किया, हमने मरवाया, यो किया, हमारी बच्चियाँ का रेप होया, उसकी सपोर्ट की, लेकिन हम आज उसके नाल खड़ा हुआ इस वास्ते कि अगर उसके नाल ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, तो फिर उसके नाल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सच्चे गलत किए हुए, करप्शन की हुई है, गड़बड़ की हो तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक गल और जानना चाहूँगा, उत थाने एक वीडियो देखी होनी जिसले उनका प्रोटेस्ट किया लोग मौजूद हाँ, उन लोगों ने गल कही कि चौधरी लाल सिंह ने जी है भाजपा पार्टी जी है वह ज्वाइन नहीं की, इस वजह नाल उनके घर रेड पई। किन्नी इस गल के सच्चाई है कि उस वजह नाल रेड पई हुई है कि जेड़ा साने कारनामा उनका गिनाया इस वजह नाल कुछ होया होगा? नहीं, यह बिल्कुल ठीक गल है। जो लोग कह रहे हैं कि लाल सिंह BJP ज्वाइन नहीं कर रहा, इसी वास्ते उन्होंने प्रेशर किया जा रहा, बिल्कुल ठीक गल है। लेकिन अगर तो यह गल है कि जो कारनामा तो फिर कारनामा BJP वाले ने भी बड़ा बड़ा किया है। निर्मल सिंह साहब था जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको तो पता चल रहा है कि नगरोटा में उन्हें पता नहीं कितना 100 एकड़ ज़मीन दबाई हुई है सरकारी, फॉरेस्ट की सरकारी। तो कोई इनके ऊपर कोई नहीं पूछता। हाँ चौधरी, या बिल्कुल ठीक गल है कि चौधरी लाल सिंह साहब जड़ा है BJP के खिलाफ आज की डेट में ता करके BJP का डिज़ाइन के अंदर नहीं आ रहा, तो BJP ता हरास कर रही है, इस पर कोई शक वाली गल नहीं है। सर एक गल और मैं जानना चाहूँगा, इन मुद्दा नाल थोड़ा हट गया, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नाम को फिलहाल कोई वर्ड नहीं है कि इलेक्शन होगा, थानू क्या लगे अगर इलेक्शन हो जाए तो इस बार फिर केड़ी पार्टी जी है रूलिंग में आएगी? बिल्कुल इलेक्शन है मेरी जान, इलेक्शन मार्च अप्रैल के अंदर पार्लीमेंट का इलेक्शन है और पार्लीमेंट में पता चल जाना है इंशाल्लाह सारे लोगों को। हमने इस बार पूरा आइडिया है, लोगों का जहन को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, क्योंकि जो कुछ कारनामा BJP ने किया है, सीधी सीधी गल है कि उसके पे जनाब जम्मू को जो डोगरो था वो भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि जम्मू का डोगरो एक काम करा हुआ तो जम्मू के अंदर इनको काम काज तो अपना बिजनेस मार्केट वगैरह तो सेक्रेट बंद कर रही हो, कश्मीरिया ने आनो बंद कर रही हो। अब सेक्रेट नहीं आए तो कश्मीरिया ने क्यों आनो? दूसरी गल यह है कि वेयर हाउस जम्मू को जितना भी जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ रजौरी है, रामबन है, डोडो किश्तवाड़ है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट जड़ा था वेयर हाउस तो सामान लेके जाए था। तो इन्हें क्या काम किया कि वेयर हाउस ने खत्म करने वास्ते रिटेल सेंटर खड़ा कर दिया अंबानी का। तीजी गल यह है कि ये जो बेचारा ट्रैक्टर वाला या कोई बेचारा ठेकेदार, छोटो ठेकेदार जो तो रेत बजरी और इन चीज़ों को बेच के अपना रोज़गार चलावे हुए तो 4-10 मजदूर नाल अपनी दिहाड़ी काट लें था, उन सारों को काम खत्म करने वास्ते ठेकेदार भी बाहर की रियासतों का लिया गया बिसाड़ दिया। और दूसरा नंबर जम्मू के अंदर जी ज़मीन है, बेसिकली जम्मू सूबा के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ही ज़मीन जड़ी है सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में है प्लेन ज़मीन है जड़ी, एक तो सांबा के अंदर है, कठुआ के अंदर और जम्मू के अंदर है, उधमपुर के अंदर है थोड़ी बहुत और थोड़ी जी रियासी के अंदर, बाकी सारे वो सारी पहाड़ी इलाकों हमारा जम्मू कश्मीर को। तो ज़मीन सारी इतना ही है, इन्हें ज़मीनों पर कब्जे होने हैं या आस्ता आस्ता डोगरों को भी समझ आ गई कि आज हमारा रेत बजरी गई, हमारा बच्चों की नौकरी गई। अच्छा देखने वाली गल है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाया और जो एग्जाम करावे उससे भी झूठा लो। फाइनली एक एग्जाम को जाके कि तो सक्सेसफुली करवाया तो उसको रिजल्ट ही नहीं करने लगा, हूँ जाके सोच रहे हैं कि उसको रिजल्ट करना है बाहर। तो लोगों को समझे आज की डेट में डोगरा भी कि मारे नाल जो वायदा किया गया वह झूठा था, मारा तो रेत खुस के ले गया, हमारी बजरी ले गया, मारा आख नहीं रही दुकान हमारी पर रिटेल सेंटर उसका मुकाबला में खड़ो कर दियो। दूजे नंबर जनाब मारा बच्चों की नौकरी मारी मारा तो खुस के बाहर का लोगों को लगा दें।
तो आने वाला वक्त भी हमारा ज़मीन जड़ी है हमारे हाथों चले जानी है। इस वास्ते जम्मू को डोगरो भी जड़ो बीजेपी तो खिलाफ है और पार्लीमेंट का इलैक्शन ही समझ आ जानी है कि बीजेपी को कितने कोई नामो निशान नहीं मिलना। लेकिन दूजी गल यह है कि फिर उस तो बाद फिलहाल तो जो असैम्बली को जो इलैक्शन होगा उसके बाद तक हम देखेंगे कि बीजेपी को सुपड़ो साफ होने वाला। सर एक गल और जानना चाहूँगा कि जिकन थाने मैंने गिनाया कि भाजपा के वक्त क्या इन्ना पुठा काम जड़ा हुआ मैं थानों के लगे अगर भाजपा इतू उड़ जाए जम्मू कश्मीर भी खत्म हो जाए तो जम्मू कश्मीर जिकन है पहला की तरह चला गो या इसके कुछ और नवा फीचर आवागा, कुछ और डेवलपमेंट, बेरोज़गारी खत्म होएगी? नहीं देखो जनाब, अब जाहिर जी गल है नवी सरकार आएगी तो जाहिर है पिछली सरकारों ने अज तक जो गड़बड़ किया है, मैं कदे भी यह गल नहीं कहता कि सारा का सारा ही लोग फरिश्ता रहा है। जी बाकी सरकार भी रही उनके अंदर भी गलती होती रही, लेकिन आने वाला वक्त में यह बिल्कुल सही गल है कि आने वाला वक्त में जब भी कोई नवी सरकार आएगी बीजेपी माइनस बीजेपी तो बगैर, तो बस सरकार जी है बहुत अच्छा तरीका नाल, चाहे वह किसी की भी होएगी, उन्हें बहुत अच्छा तरीका नाल काम करना है इस रियासत के अंदर और इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे नाल तालिब चौधरी साहब जिन्हें अपना विचार रखा थारो इस सब के अगर कहीं कहने हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहे हो हमारे नाल देखते रहो डेली शब न्यूज़।